हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विकास शर्मा। साथियों, मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी कि जो यमुना है एक नई स्कीम लेकर आ रहा है और बहुत सारे लोगों के लगातार क्वेश्चंस आते हैं कि सर कब तक आएगी, क्योंकि सभी को वेट है इस स्कीम के बारे में कि भाई कब तक आएगी। बहुत लोगों के प्लॉट नहीं निकले हैं और लगातार कई बार से वो भर रहे हैं। तो एक आश, एक उम्मीद हमेशा यही होती सरकार से कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेकर आए जो जनता के हित में हो। और सरकार हमेशा किसी व्यक्ति विशेष का हित ना देखकर, किसी वर्ग का हित ना देखकर, वो सभी के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उद्देश्य को लेकर काम करती है। तो प्राधिकरण इस पर विचार कर रहा है, इस पर कार्य कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि प्राधिकरण ने जो स्कीम आएगी, यानी कि जो अपकमिंग स्कीम है, उसका रेरा नंबर अथॉरिटी ने भेज दिया है ताकि वहाँ से स्वीकृत हो जाए, वहाँ से सारी चीज़ें पहले कर ली जाए। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जब प्राधिकरण कोई स्कीम लेकर आता है, क्योंकि एक तो स्कीम एक बड़े एरिया में आती है, एक बिगेस्ट एरिया होता है जिसका डेवलपमेंट, जिसको सराउंडिंग एरिया पूरा करना होता है, तो अथॉरिटी उसकी पूरी डिटेल भेजती है कि कितने कितने मीटर के प्लॉट वो लेके आ रही है और किस एरिया में वो प्लॉट को लेकर आ रही है, कितना पार्क देना है, कौन सा प्लॉट कॉर्नर का, कौन सा कहाँ पे उनको रखना है। तो पूरा मैप एक बना के अथॉरिटी रेरा को आवेदन करती है, वहाँ से एक रेरा नंबर आता है। दोस्तों, यमुना प्राधिकरण की ये स्कीम उन सेक्टर में आएगी जैसे जो अब तक नहीं बसाए गए, जो पॉकेट अब तक नहीं लगे हैं, उन पॉकेट्स में स्कीम आएगी। अब इस स्कीम के आने का इंतजार सभी को है, लेकिन देरी ये है कि जनवरी भी बीत गया और फेब आने वाला है, लेकिन स्कीम आएगी कब? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि फरवरी तक स्कीम आ जाएगी, लोगों ने र्यूमर बनाया था। मैं आपको बताऊं कि कोई भी स्कीम तब आती है जब उसके अधिकारियों द्वारा उस पर अपनी संस्तुति दे दी जाती है। स्कीम आएगी मार्च के बाद। मार्च के बाद इसलिए कि सभी जो अथॉरिटी हैं, सभी जो प्राधिकरण है हमारे जनपद के, हमारे प्रदेश के, सभी की बोर्ड मीटिंग 1 मार्च या इस जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उससे शुरू होती है। तो मार्च के बाद ही ये स्कीम की घोषणा होगी कि भाई कब से स्कीम को लाना है, क्योंकि किसी भी स्कीम को लाने से पहले एक प्रॉपर खाका तैयार किया जाता है, बजट तैयार किया जाता है कि वहाँ जो विकास कार्य होंगे उस पर कितना बजट का खर्चा आएगा। इन सबको देखते हुए ही तमाम अधिकारी, तमाम जो कर्मचारी हैं अथॉरिटी के, प्राधिकरण के, वो अपना पूरा एक मसौदा तैयार करते हैं कि सीईओ साहब उस पर अपनी मोहर लगाते हैं, फिर वो हमारे उत्तर प्रदेश सचिव को भेजा जाता है। कोई भी प्रक्रिया थोड़ी डिले होती है, लेकिन हाँ, सरकार लगातार लोगों के हितों पर काम कर रही है। अब मैं आता हूं उन लोगों के बारे में कोई जो स्कीम के अलावा और ऑप्शन देख रहे हैं। देखो, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप स्कीम का ऑप्शन बिल्कुल ना देखें, ये आपके हित में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्कीम उन लोगों के लिए जिनका अपना ड्रीम, अपना घर होने का है। स्कीम से पहले आप कुछ चीज़ें अपनी तैयार करके रखें। देखो, जो पुराने लोग हैं उन सभी को मालूम है कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन जो नए लोग हैं मैं उनको बताऊं कि आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट क्लियर रखें ताकि आपको उस टाइम पे जरूरत ना पड़े। सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, अगर अलग हम स्कीम की बात करें, जैसे राजस्थान, जयपुर और आपका बरेली की निकलती है, लखनऊ की निकलती है, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। लेकिन अपने यमुना की स्कीम बहुत सिंपल और बहुत एक जेन्युइन तरीके से होती है, जिसमें कोई ज़्यादा फालतू के कागजात की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आधार कार्ड, पैन इंडिया का कोई भी व्यक्ति का आधार कार्ड हो, ऐसा नहीं है कि यूपी का ही चलेगा। तो पैन इंडिया का कोई व्यक्ति, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसके पासपोर्ट साइज का फोटो और उसकी सिग्नेचर, मेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये 5-6 डॉक्यूमेंट अपने आप रेडी रखो। और आई होप कि सभी के पास होंगे। किसी को फोटोकॉपी, मतलब किसी को ओरिजिनल नहीं करने, सिर्फ उसकी फ़ोटो क्लिक करके, स्कैन करके एक प्रॉपर वे में अपने पास रख लेना है, अपने फ़ोन में, अपने व्हाट्सएप पे रख लेना है। और जब भी स्कीम निकलेगी आपको यही चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। और कोशिश करें एक चेक बुक का फ़ोटो अपना अपने फ़ोन में आप रख लें। ये 4-5-6 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनके बिहाफ पे आप यमुना प्राधिकरण का फॉर्म भर सकते हैं। अभी स्कीम नहीं निकली, लेकिन हम आपको बीच बीच में अपडेट देते रहेंगे कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि हमने इतने लोगों के फॉर्म भरे हैं, इतने लोगों की कॉल्स आती हैं, हम बहुत सारी स्कीमों में काम कर रहे हैं लगातार। तो एक एक जो माइनर पॉइंट होता है, क्योंकि मेजर को तो सबने पढ़ लिया, लेकिन माइनर चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं लोग बाग, तो हम उसको बता के चलते कि भैया ये गलती आप मत करना। आप बने रहना चैनल पे। जो लोग नए देख रहे हैं, देखो पुराने वाले मुझे जानते अच्छी तरीके से, बहुत लोग तो हमसे मिल चुके हैं और बहुत अच्छा लगता है। जैसे हर डिपार्टमेंट का व्यक्ति हमसे मिलता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, वो प्राइवेट हो, या कोई अपना बिजनेस कर रहा है, तो हर तरीके के व्यक्ति हमसे मिलते हैं और उन्हीं के बिहाफ पे हमने सारी चीज़ें आपको बताते कि भैया आप गलती ना करें। भाई कोई भी लेखक होता है, हमसे क्यों कहा जाता है कि आप किताबें पढ़ें, आप बहुत सारी बुक पढ़े, उसका ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हमारी रीडिंग हैबिट सुधारना है या हमको कुछ ऐसी चीज़ नहीं। भैया
जो लेखक होता है, जो राइटर होता है, वो पिछले 20 साल 30 साल का अपना एक्सपीरियंस उन 80 100 150 पन्नों की किताब में लिखता है। तो हमसे इसलिए कहा जाता है कि अगर हम अपना खुद का एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो हमको उसके एक्सपीरियंस पे जाने में 10-20 साल लग जाएंगे। तो वो गलती जो उसने करी है वो हम ना करें, है ना। तो हम जिन लोगों की कॉल सुनते हैं, हम जिन लोगों की बातें सुनते हैं, जो जो लोग गलती करते हैं, तो वीडियो का मकसद यही होता है कि भैया आप ना करें, है ना। इसलिए हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम लोग बेसिकली ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण में मेजर रूप से काम करते हैं। मुख्य रूप से हमारा काम यहाँ पे रीसेल का है, चाहे वो आपका रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो और आपका इंडस्ट्रियल हो, आपका एग्रीकल्चर लैंड हो, फार्मिंग लैंड हो, किसान कोटा के प्लॉट हो 6 या 7% वाले, या आपकी प्योर आबादी की प्लॉट्स हो, लैंड हो, वहाँ पे हम लोग डील करते हैं। और यमुना में कंस्ट्रक्शन का काम भी हम लोग करते हैं। दादरी में हम लोग छोटे छोटे विला बनाते हैं। तो हर तरीके के सेगमेंट में हमारी टीम जो है डाइवर्सिफाई है, पूरा वर्क करती है। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको इश्यू आता है, आपको लीगल इश्यू है, आपको प्रॉपर्टी सर्च करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये 20-25 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए भैया कहाँ करूँ, इन्वेस्ट करना है और आपको अभी कन्फ्यूजन है, तो आप सीधा कॉल मिला के पूछ सकते हैं। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहला लिंक व्हाट्सएप का है, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए। मैं प्रॉपर डेली न्यूज़, चाहे बरेली की आए, लखनऊ की आए, आपका अलीगढ़ की आए, आगरा की आए, बुलंदशहर आए, न्यू नोएडा, नोएडा, राजस्थान, लखनऊ और कहीं का भी न्यूज़ आपको आता है मेरे को कि भाई हाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो गुजरात का धोलेरा हो, वहाँ पे भी अपने पास लैंड है काफ़ी, हमारे साथ के व्यक्ति हैं जिनकी काफ़ी बड़ी बड़ी लैंड इन्वेस्टमेंट वहाँ है, तो आपको वो भी हम दिला सकते हैं। तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप कम्युनिटी बना के हम लोग काम कर रहे हैं और कम्युनिटी भी वो जो आपको एक अच्छी चीज़ दे। तो यमुना की जो भी न्यूज आएगी, जो भी चीज़ आएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप लिंक है उससे जुड़ जाइए। 1012-15 लोग हमारे हैं, फैमिली है पूरी, और उनको प्रीमियम रूप से हम लोग मैसेज करते हैं, प्राइमरी उनको ही रखा जाता है कोई भी काम होता है तो बाकी कोई भी क्वेरी है आपकी, हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इवन व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबकी आराध्य श्री लाडली जो हमारी श्यामा शाम से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि भैया आप सभी के जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम है वो पूरे हों, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु स्वयं हमारे लिए कुछ अच्छा सोचते हैं। तो इसलिए हम सबकी प्रार्थना में विश्वास करते हैं। तो अपने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।